आज आप सफाई वाले ब्रश पर बैलून लगाते ही चौंक जाएंगे और फिर आपकी बार बार सफाई से जान छूट जाएगी। मतलब सफाई का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ऐसे कमाल के आइडियाज जो आपके होश उड़ा देंगे। ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। ये आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप करके देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसलिए आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल के बाद बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को काट लेना है कैंची के साथ। बस आप ध्यान से और फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं यहाँ पर यूज किए हुए डिस्पोजेबल ग्लास का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये बिल्कुल न्यू है। इस वीडियो के लिए आपने भी इसको न्यू ही लेना है। अब आपने इस पट्टी को साइडों से साफ कर लेना है, मतलब जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको कैंची के साथ काट लें। आज आप इसका ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। फिर आपने इस ग्लास को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमने ग्लास के ऊपर से पट्टी उतारी थी उसको आपने इसके हैंडल के तौर पर लगाना है। इसको मैं ग्लू गन के साथ चिपकाऊंगी ताकि ये मजबूती के साथ चिपक जाए और उतरे ना। तो ये हमारा जबरदस्त सा गिफ्ट बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर आप छोटी मोटी ज्वेलरी को डालकर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे ब्रेसलेट, रिंग्स वगैरह। अगर आप इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए आप छोटा सा पीस टेप का काट कर लगाएं। मैं ग्लू गन के एक ड्रॉप से इसको चिपकाऊंगी ताकि ये खुले ना। आप भी इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट बॉक्स बनाएं और गिफ्ट दें। ये गिफ्ट बॉक्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रिबन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम बुक पर लगाएंगे। आपने डबल साइडेड टेप के साथ या फिर किसी भी और चीज के साथ इसको लगा लेना है। अगर ग्लू गन है तो उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। आज ये रिबन आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो ये खूबसूरत सा टैग बनकर रेडी हुआ है। जब भी आप किसी भी बुक को रीड करें तो इस रिबन को लाजमी इसमें लगा लिया करें। जब भी आपने दोबारा उस जगह से पढ़ना होगा तो आपको वो पेज ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये झटपट से आपको मिल जाएगा। मैं टैग बनाने की पहले भी आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये अलग टिप है और बहुत फायदेमंद भी, जो आपकी बुक में ही रहेगी। ये बहुत कमाल का आइडिया है। अगर आपको भी बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की बोटल्स वगैरह जब खाली हो जाएं तो इनमें फेस वॉश अभी भी होता है, लेकिन ये इसके अंदर से निकलता ही नहीं है, चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। फिर हम इस ट्यूब को फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि अब ये खाली हो गई है, लेकिन इसमें अभी भी फेस वॉश होता है। तो इसको निकालने के लिए आपने करना ये है कि आपने नीचे से इसको काट लेना है और फिर इसका कैप निकालकर इसको आपने इस ट्यूब के अंदर डालना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने इस कैप को हल्का हल्का सा अंदर की तरफ धकेलना है और इस ट्यूब के सामने आपने लाजमी किसी डब्बी को रखना है ताकि फेस वॉश सीधा डब्बी के अंदर जाए और जाया बिल्कुल भी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अभी भी फेस वॉश निकला है। इसको आप मजीद कुछ दिन और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितना कमाल का आइडिया अपने पैसे बचाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की पुरानी सॉक्स तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। आप इस सॉक्स को भी देखें कि ये कितनी ज्यादा गर्म है। एक इसके साथ की गुम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। इसके पाँव वाले हिस्से को हम आगे से थोड़ा सा काट लेंगे। वैसे भी ये काफी खराब हो चुका था। आप भी आज की मेरी ये टिप देखने के बाद
कभी भी इनको नहीं फेंकेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉक्स का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में बहुत सी खवातीन जिनके घुटनों में या फिर किसी भी ज्वाइंट पर दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द होना बहुत ज्यादा तकलीफदा मरहला होता है। ये दर्द अगर घुटनों का हो तो इससे ना तो हमसे चला जाता है और ना ही बैठा। अगर आप सर्दियों में अपने घुटनों को गर्म रखेंगे तो कभी भी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो इसके लिए बेस्ट हल यही है कि आप पुरानी सॉक्स को अपने घुटनों पर लगाएं जो आपके घुटनों को गर्म रखेंगी, जिससे आपको कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा। इस तरीके से आपकी पुरानी सॉक्स भी काम आ जाएंगी और आपके घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। घुटनों को गर्म रखने के लिए बाजार से बहुत ज्यादा महंगे महंगे कवर मिलते हैं, लेकिन आप जीरो ऑफ कॉस्ट में ही घर में इसे पुरानी सॉक्स से बना सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कपड़े का बैग। इसकी मैं कटिंग करके इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूंगी। इस तरह के बैग भी हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शंस हों या त्योहार हम शॉपिंग लाजमी करते हैं। ये शॉपिंग की हुई चीजें इनमें पैक होकर आती हैं। इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं। हमें इनको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि आप मेरी आज की टिप देखने के बाद इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो मैंने इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। अब मैं इनको एक साइड पर कर दूंगी। फिर हम लेंगे एक बॉल, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नारियल का तेल। फिर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब अरके गुलाब, या ये आप अपने हिसाब से डाल लें। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम लेंगे वही पीसेस जिनको हमने पहले से काट कर रखा था। इनको हम एक डब्बी में डालेंगे और ऊपर से अरके गुलाब और नारियल का तेल डाल देंगे जिनको हमने मिक्स किया था। अक्सर जब हम फेस पर मेकअप वगैरह लगाते हैं तो कई खवातीन वैसे ही सो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके फेस पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फेस पर मेकअप का रिएक्शन हो जाता है जो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर आप मेकअप को लगाकर रात को सोने से पहले इस मेकअप रिमूवर के साथ मेकअप को रिमूव करेंगे तो फिर आपके फेस पर कभी भी मेकअप के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये मेरा आजमूदा टोटका है, आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में टोपियां पहन पहन कर हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, जिससे फिर वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपको इसका एक बेहतरीन सा और आसान सा हल बताऊंगी, जिससे आपके बाल बिल्कुल भी रफ नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू रोल का टिश्यू। इसका छोटा सा पीस लेकर आपने इसके साथ बालों को सेट करना है। बस आप ध्यान से देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह के खुश्क बालों में आपने अक्सर देखा होगा कि करंट सा लगता है। ये उस वक्त होता है जब आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे से हो जाएं। इस तरह से आप देखना कि आपके बालों में चमक सी पैदा हो जाएगी। तो जितनी देर मैं इन बालों को रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर आपने लेनी है एलोवेरा। मैंने यहाँ पर घर वाली एलोवेरा ली है। आप मार्केट वाली एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से कंघे की मदद से बारीक कर लेना है। ओरिजिनल एलोवेरा जेल का मैं आपके साथ पहले भी एक आइडिया शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप आसानी से ओरिजिनल एलोवेरा से जेल को निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने भी कंघे की मदद से जेल को निकाल लेना है। फिर आपने इसी कंघे की मदद से बालों पर जेल को लगाना है। आप यकीन करें कि अगर आप कंघे की मदद से जेल को लगाएंगे तो फिर आपको किसी भी हेयर स्प्रे, किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल इंतहाई खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपके बाल कमजोर हैं, रूखे सूखे से हैं, इनकी शाइनिंग भी खत्म हो चुकी है और ये बढ़ भी नहीं रहे, दो मुहे हो गए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आज सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ एलोवेरा जेल से। आप ज्यादा कोशिश करें कि ओरिजिनल एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करें। बाजार वाले जेल में पता नहीं किन किन चीजों की मिलावट की होती है, इसलिए आप ज्यादातर यही कोशिश किया करें कि ओरिजिनल चीजों का ही इस्तेमाल करें। तो है ना कितने कमाल का आइडिया बालों को खूबसूरत बनाने का, वो भी बगैर पाउडर के और बगैर पैसों को जाया किए। आप भी लास्ट में एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा।
इस जेल की मदद से आपके बाल घुटनों तक लंबे होंगे। इस तरह की फलों वाली जाली का इस्तेमाल हम नहीं करते, बल्कि फल निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो आज इसका इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपने इस पीस को फोल्ड करके सुई धागे से इसको सिलाई कर लेना है। मैं पहले भी आपके साथ फलों वाली जाली की एक टिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल तो आज आपको चौंका देगा। बस आपने सिलाई इसलिए लगानी है ताकि ये खुले ना। अब हम एक छोटी सी कपड़े की स्ट्रिप को इस पर लगाएंगे। इसको मैंने फोल्ड करके मजबूत बना लिया था। ये हम इस जाली का हैंडल तैयार कर रहे हैं। ये हैंडल आपको पकड़ने में आसानी देगा। आप जिस तरह से इसको लगाना चाहती हैं, मतलब अगर आप इसको मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये आपको नजर आए, क्योंकि जब आप इसको बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखेंगे इस तरह से अब तैयार हो चुकी है। इसका इस्तेमाल आप मोटे कपड़ों या फिर जर्सी स्वेटर पर कर सकते हैं। अक्सर अगर धागे वगैरह जर्सियों या कपड़ों पर लग जाएं तो वो जल्दी साफ नहीं होते। आप इस तरीके से इनसे धागे हटा सकते हैं। इस जाली से आपके मोटे कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को साफ करने का। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमारी जर्सियां, स्वेटर्स वगैरह फट जाते हैं, जो फिर हमसे सिलाई नहीं होते। मतलब इनकी सिलाई ऐसे लगाई जाए जो ऊपर से नजर ना आती हो। इस जैकेट को भी आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा फटी है। इसको मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले थोड़ा सा कपड़ा इधर से उठाना है और थोड़ा सा उधर से। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस वीडियो से आप जो मर्जी धागा इस्तेमाल करें, ये ऊपर से नजर नहीं आएगा। मैं पहले भी आपके साथ सिलाई करने के बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। ये टिप भी बहुत अलग है और बहुत आसान भी, जिससे आपकी जैकेट जाया भी नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई जीन्स फट जाए तो हम इसको जाया कर देते हैं। ये बहुत मोटी जैकेट है, इसको सिलाई लगाना भी बहुत मुश्किल था। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से खींचकर बंद करना है और एंड से इसका धागा मजबूत कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा सिलाई लगाकर थोड़ा थोड़ा सा खींच रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है ताकि धागा फिर से निकल ना जाए। तो मैं ये सारी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जैकेट कितने अच्छे तरीके से सिलाई हुई है। तो हमने जबरदस्त तरीके से अपनी जैकेट को जाया होने से बचा लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका जैकेट को सिलाई लगाने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गोभी वगैरह घर में लाते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी गोभी ज्यादा जायके वाली नहीं बनती या फिर उनको स्मेल आती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपकी गोभी एक तो जायकेदार बनेगी और दूसरा मिनटों में बन जाएगी। तो इसके लिए आपको भी गोभी को पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है, जितना आप पसंद करते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक बड़े से बाउल में पानी और इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आपकी गोभी से सारे स्मेल को खत्म करेगा और जरासीमों को भी खत्म करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपकी गोभी को खुश रंग, खुश जायका बना देगी और तमाम जर्म्स का खात्मा करेगी। फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत से लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गोभी के पराठे वगैरह बनाना पसंद करते हैं या फिर इसको पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी गोभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब आपने इस गोभी को थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर इस पानी को गिराकर आपने एक दफा सादा पानी से इसको धो लेना है और फिर पकाएं। आप यकीन करें कि जिनको गोभी पसंद नहीं है वो भी इसको चट कर जाएंगे। इस तरीके से इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गोभी को साफ करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम प्रेशर कुकर की रबर का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल के बाद इसकी रबर लूज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। आज मैं आपको एक छोटी सी जुगाड़ू टिप बताऊंगी, जिससे आप वक्ती तौर पर अपने प्रेशर कुकर की रबर को ठीक कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बलून का ऊपर वाला पार्ट, उसके छोटे छोटे से 2 पीस काट कर आपने इनको प्रेशर कुकर की रबर पर लगाना है और ऊपर से नोट लगा दें ताकि ये रबर के साथ चिपका रहे। ये बलून वगैरह भी रबर की तरह ही होते हैं। जब आप इनको रबर पर लगाएंगे तो आपकी रबर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अच्छे से काम करने लगेगी। लेकिन इस बात का ध्यान आपने लाजमी रखना है
कि नोट आपने ऊपर लगानी है। बस आप देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये बलून गर्मी की वजह से मेल्ट भी नहीं होता, इसलिए आप बगैर टेंशन के इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फिक्स हो गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आप बलून को सफाई वाले ब्रश पर लगाते ही चौंक जाएंगे और बार बार सफाई करने से आपकी जान छूट जाएगी, मतलब झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं सफाई करने के लिए, तो ये अक्सर ढीला हो जाता है और बार बार नीचे गिरता है, जिससे हमें सफाई करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा मिनटों का काम घंटों में होता है। अगर एक दफा अच्छे तरीके से सफाई की जाए तो कुछ दिन हमारे आराम से निकल जाते हैं, मतलब बार बार हमें घर की डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ती। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आपका ब्रश आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बलून। इसके ऊपर वाले पार्ट को काट कर आपने अलग कर लेना है और फिर इसके नीचे वाले हिस्से को आपने स्टिक पर लगाना है, जो हिस्सा आपका ब्रश के अंदर जाता है। फिर आप इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दें। आप यकीन करें कि बिल्कुल भी अब ब्रश स्टिक से नहीं निकलेगा। अब आप जैसे मर्जी सफाई करें। एक और छोटी सी टिप है, वो भी बहुत काम की है। मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको इससे भी फायदा हो। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की चौड़ी टेप। इसको आपने ब्रश के आगे लगाना है। टेप आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। ये टेप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सफाई करते हैं तो बाल या फिर छोटे मोटे कागज वगैरह झाड़ू में फंस जाते हैं। अगर आप टेप लगाकर बालों को उठाएंगे तो आसानी से सारे बाल ब्रश पर लग जाएंगे, मतलब कि टेप पर लग जाएंगे, और फिर आपका झाड़ू बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि जब हम छोटे मोटे कागजों को उठाने की कोशिश करते हैं तो इससे सारा घर हमारा बिखर जाता है, जिससे काम करने में हमारे घंटों लग जाते हैं। इस तरीके से आपका घंटों का काम सिर्फ चंद सेकंड में खत्म हो जाएगा। जब सारे बाल चिपक जाएं तो टेप को उतार कर फोल्ड करके बास्केट में फेंक दें। तो है ना कितना जबरदस्त और कितने कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्त सी और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।